नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का अभ्यास पत्र 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 तक हम कर चुके थे। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ये एक सेंटेंस है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या सहायक क्रिया है? बताइए कौन सी क्रिया है। भाई द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिस वाक्य में कर्म दो होते हैं ना। और यहाँ पर सेंटेंस जो हमारे सामने लिखा हुआ है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसका मतलब अध्यापक तो हो गया कर्ता, किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो ये क्या हो गया? कर्म। और क्या पढ़ाया? हिंदी। तो ये भी क्या हो गया? कर्म। यानी दो कर्म हो गए इसमें। तो ये कैसी क्रिया हो गई? ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमित सो रहा है। ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है या द्विकर्मक है? तो देखिए द्विकर्मक के बारे में अभी डिस्कस कर चुके थे कि जहां पर दो कर्म हो, यहाँ पर दो कर्म तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है वो काम को स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे रमेश ने पत्र लिखवा लिया, आशा ने पुस्तक पढ़वा ली। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब रह जाती है सकर्मक और अकर्मक। तो ये दोनों क्रिया तो नहीं होंगी, इन पर हम क्रॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, सकर्मक क्या होता है? जब कर्ता के साथ कर्म भी हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े, ऐसे ही होता है ना सकर्मक। सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है? जब कर्ता कर्ता के साथ कर्म भी हो और क्रिया का फल किस पर पड़े? क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। कर्म पर पड़े तब क्या होता है? तब सकर्मक क्रिया होती है। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? बताइए, क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। सुमित सो रहा है। सुमित कर्ता तो है, लेकिन ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया। कहीं कर्म नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा ना। तो क्रिया का फर्क किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा तब वो क्या होगा? तब वो अकर्मक क्रिया होगा। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तब वो सकर्मक क्रिया होगा। या सीधे सीधे शब्दों में हम याद रखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जब कर्ता के साथ कर्म भी उपस्थित हो, यानी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तब वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। और जब नहीं है तो वो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। भाई यहाँ से हमें ये बताना है, कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है। लेटना, टूटना, पिघलना या तड़पाना। बताइए। तो देखिए, लेटने हम क्या करेंगे? हम सीधे सीधे इनका सेंटेंस बनाकर देख लेंगे। जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें वाक्य से पता चल जाएगा। अगर हमारा कर्ता के साथ कर्म भी उपस्थित होगा तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? वो सकर्मक हो जाएगी। और नहीं होगा तो कैसी क्रिया हो जाएगी? वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लेटना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आपको कर्म नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। सेकंड देखिए, छूटना, बस छूट गई। बस छूट गई तो छूट गई ना, कहीं पर कर्म नहीं है, बस छूटी है। करता है लेकिन कर्म कहीं पर नहीं है। बर्फ पिघल गई। ठीक है, बर्फ पिघल गई तो क्या हुआ? बर्फ जब पिघली तो उसके पिघलने यानी क्रिया का फल किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा, बर्फ पर पड़ा। वो क्या बन गई? पानी बन गई। तो इसका मतलब पिघलना भी क्या? सकर्मक क्रिया नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है तड़पाना, भाई ये काम किसी दूसरे के साथ किया जाता है ना। हम अपने आप को तो नहीं तड़पाते, हम क्या करते हैं? हम किसी दूसरे को तड़पाते हैं। हम कहेंगे रमेश ने आज उस कुत्ते को बहुत तड़पाया, है ना। तो कर्ता भी हो गया रमेश और कर्म कौन हो गया? कुत्ता हो गया। तो तड़पाना मतलब जो कार्य किसी दूसरे के साथ किया जाए, जिसमें हमें हमेशा
किसकी जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, कर्म की जरूरत पड़े, वो क्या होगा, वो कैसी क्रिया हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो, जैसे मैं खाना खाकर खेलने चला गया, ठीक है, पहले क्रिया हुई मैंने खाना खाकर, फिर क्या किया, पढ़ने चला गया या खेलने चला गया। तो जो खेलने चला गया वाली क्रिया है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो पहली वाली पर डिपेंड कर रही है। अगर अगर मैं खाया नहीं होता तो मैं शायद खेलने भी नहीं जाता, पढ़ने भी नहीं जाता, है ना। तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है, यानी जो पहली वाली क्रिया होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वहां पहली क्रिया को कहते हैं, पहली वाली क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, दिनेश पढ़कर हो गई पहली क्रिया, सोया हो गई दूसरी क्रिया। तो पहली क्रिया को क्या बोलेंगे, जो पहले होगी उसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलेंगे उसको, पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पूर्व में हो गई। और जो बाद में होगी वो तो बाद वाली क्रिया है ही, है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। अभी अभी हमने बताया था आपको कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कार्य दूसरे से करवाया जाए, खुद ना करके जब कर्ता कार्य किसी दूसरे से करवाता है तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फर्स्ट देखिए, लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती। जो ऑप्शन नंबर 2 है वहां पर किसान ने खुद काम नहीं किया, किसी से करवाया है ना, किसान ने स्वयं काम नहीं किया, वो काम किसी से करवाया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। भाई फिर से सकर्मक क्रिया आ गया, हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाकर देख लेंगे। जहां पर भी हमारा कर्ता के साथ कर्म लग जाएगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे लड़की दौड़ती है, राधा रूठ गई, रमेश बहुत मुस्कुराता है, मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। तो मैंने क्या हो गया, मैंने हो गया कर्ता, पानी क्या हो गया, पानी हो गया कर्म। अरे भाई कर्म मिल गया हमें यहाँ पर, मिल गया ना कर्म, तो पीना क्या हो गया, पीना हमारी सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया, देखो अकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे, सेम वही सेंटेंस बनाकर देखेंगे। रोना, खाना, लेना, पढ़ना, इन सब की सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जहां पर कर्म नहीं होगा या जहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वो कैसी क्रिया है, अकर्मक। जैसे राधा रोती है, मैंने खाना खा लिया, मुझे बिस्तर पर लेटना चाहिए, मैंने किताब पढ़ ली। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, कौन सी अकर्मक क्रिया होगी, जल्दी से बता दीजिए कौन सी अकर्मक क्रिया होगी, बताइए। देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, रोना, रोना ऐसी चीज है जिसका किसी दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता या जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। रोना कैसी क्रिया है जिसके साथ कर्म की आवश्यकता भी नहीं है और इसका फर्क किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, सीधे कर्ता पे पड़ता है। भाई हम रोएंगे तो हमारे ऊपर ही फर्क पड़ेगा ना, कर्म तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। बच्चा रो रहा है, राधा रो रही है, रमेश रो रहा है, तो किस पर फर्क पड़ रहा है, केवल कर्ता पर फर्क पड़ रहा है रोने का। तो क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया रोना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि घर चला गया, कैसी क्रिया है, रवि घर चला गया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए जल्दी से। ये सकर्मक क्रिया होगी, क्यों, क्योंकि रवि है कर्ता, घर हो गया कर्म, कहाँ चला गया, घर चला गया। फर्क किस पे पड़ा, घर पे पड़ा। कैसे पड़ा, घर में एक मेंबर और बढ़ गया ना। तो जब क्रिया का फल कर्ता कर्म पर पड़े तब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजू घर जाता है वाक्य में सहायक क्रिया है। भाई ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है क्वेश्चन कि सहायक क्रिया बताओ। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, घर है, जाता या है या कोई नहीं। तो इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बताइए। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इज,
एम आर होती है ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मतलब मैं हूं, और इसका मतलब होता है। तो देखिए यही तो मतलब निकल कर आ रहा है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? सहायक क्रिया हमारी है हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सहायक क्रिया, अरे सहायक क्रिया तो हमने पढ़ी नहीं, क्या होती है सहायक क्रिया? भाई इंग्लिश से कंपेयर करो, थोड़ा सा कंपेयर करके देखो तो सही। जब इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब एसएमआर को बोलते हैं तो उसी का तो हिंदी वर्जन है और हूं। तो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमारी है हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्याम धीरे धीरे चलता है। देखो ये तो हो गया कर्ता, है, और ये हो गया हमारा क्रिया। और वो क्रिया कैसे कर रहा है? वो क्रिया कर रहा है धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। और ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते? बताइए। देखिए जो भी क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? हम उसको हम सिंपल क्रिया कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, यानी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स, है ना, एडवर्ब्स पढ़ते हैं। तो एडवर्ब्स क्या है? वो क्रिया विशेषण ही तो है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? हमारा बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तक किसकी है? यानी पुस्तक की तरफ इशारा किया जा रहा है और पुस्तक के लिए एक सर्वनाम लिख दिया। यह पुस्तक किसकी है? तो ये बताना है, ये जो यह है यहाँ पर ये क्या है? देखो सबसे पहले तो ये सर्वनाम है, दूसरा ये विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक की विशेषता है, यह पुस्तक। और पुस्तक क्या है? इसके लिए पुस्तक विशेष है, एक वचन भी है और स्त्रीलिंग भी है। स्त्रीलिंग क्यों है? पुस्तक को हम किसमें काउंट करते हैं? किसकी लिखा है हमने यहाँ पर? क्या लिखा है हमने? किसकी। इसका मतलब पुस्तक क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, है ना। कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक इसके लिए विशेष है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। 2018 में आया हुआ यूपीटेट में। नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति अभिनेता है। वह व्यक्ति, अब यहाँ पर भी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है और उसके लिए सर्वनाम प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुणवाचक विशेषण, गुण बताना है। इसमें बताया जाता है गुणवाचक, जब हम किसी की कोई क्वालिटी बताते हैं ना, किसी की क्वालिटी को जब हम बताते हैं तो क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ देखो, शूरवीर, कौन, अधिकांश या अधिक, कौन सा गुणवाचक है? कि जो शूरवीर है ना, शूरवीर, इसको हम गुणवाचक की तरह प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शूरवीर होना एक गुण ही तो है ना। महाराणा प्रताप बहुत शूरवीर थे। ठीक है, तो शूरवीर क्या है? महाराणा प्रताप का गुण है कि वो शूरवीर थे। तो कैसा विशेषण हो गया ये? शूरवीर गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। संख्यावाचक विशेषण पढ़ाया था ना, कितने कितने होते हैं भाई? जब हम संख्यावाचक विशेषण की गिनती कर सकते हैं तब वो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, संख्यावाचक। जब हम गिनती नहीं करते तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कितने हो गए? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक है वहां पर क्या आता है? वहां पर निश्चित संख्या आती है 1, 2, 10। ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक में कौन सी चीजें आती है? नापने वाली। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलो, 2 किलो, 4 मीटर, 6 मीटर, 2 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, ये सब क्या आता है? अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध होता है। भाई आकार, प्रकार, रंग, रूप और उनकी हाइट, ये सब किसमें आते हैं? ये सब के सब गुणवाचक में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? सब के सब गुणवाचक में आता है। आकार, रंग, रूप, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये सब किसमें आ जाएगा? सब गुणवाचक में आएगा। मीठा, खट्टा, सब क्या है? सब गुणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है।
नेक्स्ट देखो, पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक यानी पुस्तक एक शब्द हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा है। इसको अगर हम विशेषण में बनाना चाहें क्या कह सकते हैं? पुस्तकीय ज्ञान, ऐसे बोलते हैं ना, पुस्तकीय ज्ञान। तो ज्ञान क्या हो गया वहां पर? संज्ञा हो गया, और पुस्तक क्या हो गई? पुस्तकीय क्या हो गया वहां पर? विशेषण हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव का विशेषण शब्द बनेगा। मानव का विशेषण शब्द क्या बनेगा? मानवीय। ठीक है, क्या बनेगा मानव का विशेषण? मानवीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए भाई, किसमें प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, या मेरी गाय काली है? मेरी गाय काली है, या जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है? बताइए किसमें है विशेषण का प्रयोग? मेरी गाय काली है। भाई किसका प्रयोग किया जा रहा है? गाय के लिए बताया जा रहा है कि गाय कैसी है? गाय हमारी काली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, कॉपी में कौन सा विशेषण है? बताओ। संख्या है? नहीं है संख्या। सर्वनामिक है? कोई सर्वनाम लिखा नहीं हुआ। परिमाण? भाई कहीं पर नाप तोल तो दी नहीं है, नहीं दी ना, तो कौन सा विशेषण रह गया हमारा? केवल हमारा गुणवाचक रह गया, यानी जो पापी है वो किसी का गुण बताया जा रहा है ना। जो पापी शब्द है वो किसको प्रकट कर रहा है? वो किसी व्यक्ति के गुण को प्रकट कर रहा है। तो कैसा विशेषण हो जाएगा ये? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब ये बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल गुण होता है, अधिक, नुकीला, या भीतरी। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भाई नुकीला भी गुण है, भीतरी भी गुण है, केवल ये जो अधिक है ना, अधिक, ये क्या है? बताइए क्या है? ये जो अधिक है ये परिमाणवाचक है। क्या है? ये परिमाणवाचक है। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कौन सा इसमें से वाचक विशेषण नहीं है। तो अधिक, कम, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या हो जाएंगे? ये परिमाणवाचक आ जाएंगे। यानी अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो अनिश्चित, और वैसे परिमाणवाचक में। ठीक है, चलिए, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई क्या है? देखो साड़ी क्या है, पहले ये देख लेते हैं। साड़ी है हमारा संज्ञा। क्या साड़ी क्या है? हमारा संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो नई है ना? और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और ये आज की सीरीज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। 4 गज मलमल, भाई एक कपड़ा है उसको नापा है, क्या आप इसको गिन सकते हो? कपड़े को नहीं गिन सकते, तो संख्यावाचक कट हो गया। क्या ये 4 गज मलमल कपड़े की विशेषता है? 4 गज क्या इसकी विशेषता है? नहीं, कट हो गया। दूसरा देखिए, सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक तो सर्वनाम को कहते हैं। क्या यहाँ पर कोई सर्वनाम प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया, तो ये भी कट हो गया। क्या रह गया? परिमाण बोधक। यानी जितनी भी चीजें किसमें काउंट की जाती है? गज में, किलो में, मीटर में, लीटर में, वो सब क्या होती है? वो परिमाण बोधक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। आज का जो क्वेश्चन सीरीज थी वो आप लोगों को कैसी लगी? जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज निकल चुकी हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।